जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल भूपेश जैन सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, और आपका साहब और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग या शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर बड़ा अहम मुद्दा था जिसपे मेन स्ट्रीम मीडिया तो चर्चा नहीं कर रहा है ज्यादा, लेकिन एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आईटीबीपी की जो इंटेलिजेंस विंग है उसके हवाले से एक खबर सामने आई है कि चीन टेमचौक देवसांग के बदले चाह रहा है कि हमें भारत 15 से 20 किलोमीटर का बफर जोन अपने इलाके में दे, और 15 से 10 से 15 किलोमीटर वो पहले से अंदर है। इस खबर को हम किस लिहाज से देख सकते हैं सर? 18 कोर कमांडर की बातचीत में शायद ये मुद्दा सामने आया है। देखिए, चाइनीज की जो प्लानिंग होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म होती है और मल्टी डायरेक्शनल होती है। और जब भारत ने तिब्बत के ऊपर चीन का कंट्रोल एक्सेप्ट कर लिया जी तो भारत और चीन पड़ोसी बन गए तकरीबन। और जब पड़ोसी बन गए तो चीन की जो इंटरप्रिटेशन है तिब्बत की बाउंड्री के साथ और भारत की जो इंटरप्रिटेशन है उसमें बहुत अंतर था। और ये अंतर 50s के अंदर जब दोनों देश आजाद हुए ये कई बार भिन्न भिन्न तरीके से नजर आया। उस दौरान भारत ने शायद इसको इतनी सीरियसली नहीं लिया, ओके पर कुछ एक मुठभेड़ें वगैरह होती रही। जी और जन 62 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दुनिया के अंदर इरप्ट हुए, जहां पर ओके अर्स्टवाइल यूएसएसआर ने मिसाइल्स न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी थी क्यूबा में, जो गल्फ ऑफ जी मैक्सिको में एक आइलैंड है। तो एक एक युद्ध सी स्थिति स्थापित हो गई भारत, सॉरी, अमेरिका और रशिया के बीच में। इसको उस दौरान उसका फायदा उठा करके चीन ने भारत पर आक्रमण किया, और जिसके बारे में सब भारतीयों को पता है। अब फिर तो क्या जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि मैं माफी चाह रहा हूं सर बीच में टोकने के लिए, क्या मैं जो गलवान झड़प, उसके बाद उससे पहले डोकलाम, फिर गलवान, अब जो त्वांग में हुआ है यांगत्से में, तो क्या एक चीन कोशिश कर रहा है एलएसी पर इस प्रकार का माहौल बनाने की कि उसे बहाना मिल जाए ये बताने के लिए? अगर आप 62 से पहले जाएं, लेट 50s में, तो इस प्रकार की मुठभेड़ें आपको वापस, अगर ध्यान से इतिहास पढ़ें तो ऐसी मुठभेड़ें आपको दिखाई देंगी हुई। मैं ये ओके नहीं सर। कह रहा हूं कि ये दोबारा से एक 62 का तरह एक मुठभेड़ चीन करेगा, पर जी ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता। चीन, जी भारत 1962 वाला भारत नहीं है, पर चीन भी 1962 वाला भारत चीन नहीं है। पर जी तरीका जो इतिहास हमें बताता है उससे सबक लेना चाहिए। चीन ओके सर। कोशिश देख रहा है कि उसके संबंध, अभी अभी G7 हुई, आपने डिस्कस किया, आप जानते हैं, देश के नागरिक जानते हैं, इसके अंदर G7 के देशों ने, खासकर अमेरिका ने, जापान ने क्या कहा है एशिया पैसिफिक के बारे में। अगर इसको जी अगर ध्यान से देखें तो चीन को लग रहा है शायद ऐसी एक स्ट्रेसफुल हालात दोबारा पैदा हो सकती है। इस हालात का अंदर चीन हर बार ये कोशिश करता है किस प्रकार से वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाए। उसका ओके सर। इंटरेस्ट अभी काफी देर से ऐसे देखने में आ रहा है कि वो चाहता है कि वो भारत की सेनाओं को पुश बैक करे, और एक जी पिछले जितने भी उसने कमिटमेंट दिए हुए, एग्रीमेंट साइन किए, उनको नजरअंदाज करते हुए एक नया स्थिति पैदा करे जो जी के टाइम पर पैदा की गई थी, जिसके अंदर जी कि चीन अपने बाउंड्री को पूरा कंट्रोल करे और भारत को पीछे की तरफ धकेलता रहे। तो ऐसा कोशिश उसकी प्रतीत होती है, वो है, और वो जी करने की कोशिश कर रहा है।
तो मैं एक चीज और पढ़ रहा था इस खबर में कि लगभग 27 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे हैं जहां पे भारत की आर्मी पेट्रोल नहीं कर पा रही है, जहां पे जा नहीं पा रही है। 67 में से शायद 27 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे हैं। तो क्या वाकई में कह सकते हैं कि लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में हालात अभी भी चिंताजनक हैं, लेकिन तस्वीर जो सही है वो दिखाई नहीं जा रही है? राजेश जी, ये हालात चिंताजनक भारत के लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर चिंताजनक चिंता कौन कर सकता है इसके बारे में? चिंता करने के लिए देश के नागरिकों के लिए देश के सैनिक हैं बिल्कुल सर। और देश के राजनेता हैं, देश के जो बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड, एक मिनट, जो भी अहदेदार हैं वो हैं, और वो हर तरह से इसके ऊपर अपनी नजर रखे हुए होंगे और इसको किस प्रकार से हल किया जाना है वो भी ध्यान देते होंगे। देश के प्रधानमंत्री का मानना है 21वीं सदी युद्ध के लिए नहीं है, पर साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शांति चाहिए तो युद्ध के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। और मेरे विचार से पेट्रोलिंग ना कर पाना इस वक्त अंडरस्टैंडेबल है, पर इन द लॉन्ग रन अगर इस स्थिति को हम यथा कथित तरीके से यहीं फिक्स कर देते हैं, जो कि चाइना चाहेगा करना, तो फिर स्थिति चिंताजनक लंबे तौर पर हमारे लिए बनेगी। ठीक सर, मैं डेमचौक और डेपसांग को भी लेके आपसे समझना चाहूंगा। गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग, अगर हम इनकी बात करें तो तमाम जगह से डिसएंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन अगर हम डेपसांग डेमचौक की बात करें तो यहाँ पर अभी भी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। भारत के लिहाज से डेमचौक डेपसांग कितना जरूरी है और चीन के लिहाज से कितना जरूरी है कि चीन वहां से हटना नहीं चाहता? देखिए, जमीन की जो निशान जिनके बारे में आप भिन्न भिन्न निशानों का नाम ले रहे हैं, वो एक जमीनी निशान है। ओके सर। पर वो उनसे ज्यादा वो जाहिर करते हैं मेंटल डोमिनेशन। ओके। सो दोनों चीन की जो अप्रोच होती है वो दूसरे को, विरोधी को डोमिनेट करने की होती है। ठीक, और उसके अंदर वो 3 तरह के हथियार इस्तेमाल करता है। पहले वो इस्तेमाल करता है जो देखने में तो सिविलियन लगते हैं, पर एक्चुअली में वो उनको कंट्रोल करने वाले सैनिक होते हैं। जैसे कि साउथ चाइना सी के अंदर फिशिंग बोट्स आती हैं, पर उसके अंदर रेडियो सेट होते हैं PLA के। उसी प्रकार इधर देखें तो यहां पर आएंगे, एक तो गांव उन्होंने स्थापित किए बॉर्डर के ऊपर, दूसरा शेपर्ड्स गडरिए भेजे, और उनके पीछे आती है उनको सपोर्ट करती हुई सेना। तो इसी प्रकार से इन जगहों के ऊपर वो हमारे ग्रेजर्स को, शीप्स वालों को वहां घुसने नहीं दे रहे, साथ ही साथ में पेट्रोल को नहीं घुसने दे रहे। और अगर आप जोर लगाएंगे तो युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा, जैसा कि आपने देखा गलवान के अंदर हुआ था। अब उसके रिजल्ट में अब ये फैसला देश के नेता करेंगे, क्या उसको मिलिटरीली फोर्स करना है या कब तक बातचीत से उसको सुलझाने की कोशिश करते रहना है। इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर चीन का कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको बातचीत से सॉर्ट आउट करने का, क्योंकि कंट्रोल उसका है, और उस कंट्रोल को किस तरह से हिलाना है, मेरे ख्याल है इसकी डिस्कशन यहां हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसका कार्रवाई करना होगा किसी क्वाइट तरीके से, किसी सोच विचार से, कि युद्ध के जरिए करना है या बातचीत से सुलझाना। 2013 में भी सर, 2013 में भी कुछ इसी प्रकार के हालात थे। डेमचौक में ऑपरेशन चुमार किया गया था। क्या कुछ वैसा इशारा आप कर रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं? देखिए, 2013 के अंदर जो किया गया था वो 2023 के अंदर नहीं हो सकता।
बिल्कुल, ठीक है, नो डाउट। ये जो अप्रोच होती है ये काठ की हांडी होती है, बार बार वही हांडी नहीं चढ़ सकती है। तो जी इसके लिए सर। आपको नई हांडी बनानी पड़ेगी। मुझे पक्का यकीन है लोगों, हमने कुछ तरीके सोच रखे होंगे, पर जी उनका उसका नतीजा क्या होगा वो भी उनको मालूम है, पर वो कब इंप्लीमेंट करना है जी वो देश की नेता करेंगे। वो नेता जी देश के ऑपोजिशन या मीडिया या मेरे या आपके कहने से उनको इंप्लीमेंट नहीं करने वाले। हाँ, बिल्कुल। पर चिंता का विषय हम लोग जो खास करके देश के सैनिक रहे हैं, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है, वर्दी पहनी है, जिनको देश के से प्यार है, इसके बारे में सोचते हैं। पर आज के अंदर सिर्फ सेना का रोल नहीं है, जी देश के